कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार आप, कमाल की माल हो कसम से ना। दबाने का मैं ना पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता। मेरा दिल कर रहा है ना ऐसे अपने हाथ में पकड़े करूँ क्या है, लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा, आपको पिलाना पड़ेगा, उसके बाद ये हो सकता है। माल चेक करने के लिए करना। राजा राजा यार किसी लड़की के लिए कोई इतनी गंदी गंदी बातें कैसे बोल सकता है। आज कुछ इंडियन आदमियों की वजह से हमारे इंडियन कल्चर का नाम इतना ज्यादा खराब हो रहा है कि भाई पूछो मत। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार आप, कमाल की माल हो कसम से ना। दबाने का मैं ना पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता। मेरा दिल कर रहा है ना ऐसे अपने हाथ में पकड़े करूँ क्या है, लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा, आपको पिलाना पड़ेगा, उसके बाद ये हो सकता है। नो 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 वेट वेट, आई विल डू इट, आई विल डू इट। हियर होल्ड माय कैमरा। मैं करूँगा इसके बोल ताकि ना आप वैसे मैं करता नहीं हूँ लड़कियों के लिए, लेकिन इसके नीचे से कर रहा No problem, no problem. I thank you, like she's saying thank you Malik, thank you, but like I'm saying yeah, मैं thank you बोल रहा हूँ आपको। check कर लियो। Benim adım Malik ve ben gerçekten çok özür diliyorum. Türkiye'den ve Türk kardeşlerimden ve bütün Türk halktan, bütün Türk milletinden ben özür diliyorum। मतलब शर्म आ रही है कि कैसे अभी ये एक टकला एक टर्की की लड़की के लिए इतनी गंदी बातें बोल रहा था, इतनी गंदी बातें बोल रहा था कि पूछो मत। एंड्रू टाट बनने चला था, इसकी टाट पे 2 देके इसको टर्की की जेल में डाल दिया गया और अब वहाँ सड़ रहा है। और ये अकेला ऐसा नहीं है, ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो अपनी इन हरकतों से हमारे इंडिया का आज नाम खराब कर रहे हैं और इस हद तक गिर गए कि मैं देख के हैरान हो गई हूँ, जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने। हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है तुम्हारा डी एन स्टोरीज में। और आज की वीडियो में मैं क्या बोलूँ कि मैं खुद ऐसा फील कर रही हूँ कि हम कैसी कंट्री में रह रहे हैं, हम कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूँगी कुछ क्या कहूँ, एक बहुत बड़ा झुंड हो गया है जैसे कुछ भारतीय पुरुषों का, आदमियों का, कि जहाँ जाते हैं, चाहे अपना देश हो चाहे विदेश हो, ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें ज़रूर करके आते हैं जिससे हमारी कंट्री का नाम खराब हो। ये औरत को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, चाहे अपनी कंट्री में औरतों पर कमेंट पास करना हो या फिर विदेश में जाकर। तो अभी तुमने देखा होगा कि कैसे एक मलिक एसडी खान नाम का यूट्यूबर एक टर्की लेडी से कितनी ज़्यादा गंदी बातें कर रहा था, कितनी ज़्यादा गंदी गंदी बातें उस लेडी को बोल रहा था कि उसे वो बातें समझ नहीं आई। मतलब इतना गंदा कोई किसी लड़की के लिए कैसे बोल सकता है, इतने गंदे, इतने चीप, इतने वल्गर, इतने अभद्र शब्द जिन्हें हम कहते हैं। अगर ये इंडिया में बोल रहा होता तो अभी तक तो इसकी कुटाई हो चुकी होती, क्योंकि लड़की को भी समझ आ जाती है और बातें लोगों को भी। और उसका रीज़न ये नहीं है कि इसकी कुटाई इसलिए होती कि हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, इसकी कुटाई इसलिए होती क्योंकि जब रोड पर किसी की पिटाई हो रही होती है तो हमारे इंडियन लोगों को उसमें हाथ साफ करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो खैर टॉपिक इस बारे में नहीं है, टॉपिक इस बारे में है कि कैसे ये लोग जगह जगह जाके, चाहे अपना देश हो चाहे बाहर हो, लड़कियों से कितनी गंदी बातें करते हैं कि उसे समझ नहीं आएगी। और ये इकलौता नहीं है, इसी के जैसा एक और बंदा और ऐसे कई बंदे, इसी का भाई कहूँगी मैं, इसी की सोच का आदमी, कि एक और ये भी ये लड़कियों की यही वीडियोस डालता है। राजा राजा चीजें दिखाने की कोशिश करता है और इससे ये पता लगता है कि इन लोगों की एक लड़की को लेकर सोच क्या है और ये एक लड़की को क्या देखते हैं। कितना मुश्किल है ऐसे आदमियों के बीच रहना और कितना डिफिकल्ट है एक लड़की के लिए, चाहे वो आपके देश की है, इवन इनके घर की लड़कियों के लिए भी कितना डिफिकल्ट है ऐसे लोगों के साथ रहना। ये दूसरा, ये उबला बैंगन जिसकी मैं बात कर रही हूँ अभी, दूसरा कि इसको देखो, मतलब इंडिया में तो इनको कोई लड़की मुंह लगाती नहीं, ऐसी हरकतों वाले बंदे को कौन मुंह लगाएगा यार। कितना अनसेफ है इन लोगों के साथ रहना। और कोई माँ बाप तो ऐसे आदमी से अपनी बेटी का रिश्ता करेंगे नहीं, ऑफ कोर्स कौन करेगा अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे घर में, आप सोचो ना।
और उसके बाद यहाँ इन लोगों की कोई दाल नहीं गलती, फिर ये विदेश जाते हैं और विदेश में ये इससे ज़्यादा घटिया हरकतों पर उतर जाते हैं। चाहे थाईलैंड हो, टर्की हो, बैंकॉक हो, ये किसी भी जगह जाते हैं तो ये लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझते हैं। इन्हें लगता है कि उसको मेरी भाषा समझ नहीं आएगी तो उसके बारे में गंदी संदी चीप बातें बोलते हैं। और हैरानी की बात पता है मुझे क्या होती है कि इनको सपोर्ट मिल रहा होता है कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे मेल इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि अरे भाई की मौज है, भाई ने मौज कर दी, भाई सही बदला ले रहा है विदेशों से। यार सीरियसली तुमको शर्म आती है? अगर वहाँ के जो फॉरेनर्स हैं वो यहाँ आकर हमारे देश की लड़कियों के साथ ऐसी बदतमीजी करें, उनके लिए ऐसी उल्टी सीधी बातें बोले, तुम्हें तब कैसा लगेगा? सोचो इस बात को। जो भी लोग कमेंट सेक्शन में जाके उन्हें सपोर्ट करते हैं, भाई ऐसी ये जो तुम्हारे ये इंसेन मेंटेलिटी है ना, इसको बाहर निकालो। ऐसे घटिया लोगों को सपोर्ट करना बंद कर दो। अब भाई तुम किसी भी जगह घूम रहे हो, घूमो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा पैसा, ठीक है। लेकिन वहाँ की लड़कियों के लिए तुम चाहे थाईलैंड है, चाहे बैंकॉक है, चाहे कोई भी कंट्री है, आप किसी भी जगह की जो लड़कियां हैं अपने देश की, विदेश, उनके लिए ये सब चीज़ें तो मत बोलो यार। इस चीज़ का एडवांटेज मत उठाओ कि वहाँ की लड़कियों को तुम्हारी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, प्लीज़। क्योंकि जो तुम चीज़ें कर रहे हो ना यार, वो कहीं से भी ठीक नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम किस तरीके से अपनी कंट्री का नाम खराब कर रहे हो। क्योंकि जो तुम्हें वीज़ा मिला है ना भाई, वो ऐसे ही नहीं है। वो एक अकाउंटेबिलिटी के साथ मिला है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिला है, तो उसे निभाओ और अपनी कंट्री का नाम ऐसे बदनाम मत करो। और ये तो मैं बात कर रही हूँ कि जो यहाँ के मर्द वहां जा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ है वो भी कम नहीं है। मैंने एक पहले वीडियो डाला था जब होली का टाइम था कि वृंदावन की होली हो गई या बरसाने की होली हो गई, वहां पे फॉरेनर्स के साथ कितनी ज्यादा बदतमीजी की जाती सिर्फ फॉरेनर्स, इवन हमारी लड़कियों के साथ भी कितनी बदतमीजी की जाती है। और फॉरेनर्स के साथ तो ये अलग ही लेवल पर बदतमीजी शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है वो माइंड नहीं करेंगे। अरे भाई, जो तुम ये जबरदस्ती कहीं भी किसी को कलर लगा रहे हो, उसके मुंह में जबरदस्ती कलर फेंक रहे हो, उसको जबरदस्ती टच करने की कोशिश कर रहे हो, ये हैरासमेंट है। समझो इस चीज़ को, ये कोई फंक्शन सेलिब्रेट करना नहीं है। अभी आपने रिसेंटली जो एक न्यूज़ देखी होगी, बहुत ही बुरा लगा वो न्यूज़ सुनने के बाद कि एक अमेरिकन फैमिली जो है वो यहाँ पर आई हुई थी। वो गुरुग्राम में अपनी बेटियों के साथ रुके हुए थे, तो वहाँ पे एक आदमी एक होटल से, ठीक है, मतलब वो अपने होटल में स्टे कर रहे हैं, एक आदमी सामने की किसी बिल्डिंग से, उनकी दोनों बेटियाँ जो हैं वो जो है उधर लेटी हुई थी, तो वो उनकी वीडियो बना रहे हैं। आप सोचो कितने घटिया लोग हैं कि मतलब वो एक होटल में रुके हैं, उनकी प्राइवेसी को कितना हार्म कर रहा है। और इसके बाद जो वो लेडी थी जिनकी बेटियां वहाँ पे थी और वो लेडी थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया कि उन्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने पोस्ट तक डाला और कहा कि भाई इंडिया में आओ तो एक बॉडीगार्ड लेकर आओ। कितनी शर्म की बात है, तुम देख रहे हो क्या आप अपनी कंट्री का नाम बना रहे हो। और ऐसा एक दिन नहीं है, ऐसी न्यूज़ेस हमें हर आए दिन मिलती हैं कि विदेशी महिलाएं अगर भारत में आती हैं तो उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता है, ठीक है, अगर ये खुद वहाँ बाहर जाते हैं तो किस तरीके की हरकतें करते हैं। मतलब क्या है यार ये सब? आप क्या आपकी अकाउंटेबिलिटी है और किस तरीके की? और सबसे बड़ी बात पता है यार क्या है, सोशल मीडिया पर जो इन लोगों को सपोर्ट मिलता है, जैसे मैंने कहा कि जो ऐसे कि जैसे मैंने बताया कि जो ये व्लॉग डालते हैं, लड़कियों को गंदा संदा बोलते हुए, उनको गंदा दिखाते हुए, इन्हें जो लोग सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ ऐसा सपोर्ट मत करो भाई। सबसे पहले तो ऐसे व्लॉग्स और ऐसे वीडियोस तुरंत डिलीट होने चाहिए या अपलोड ही नहीं होने चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर ये अपलोड हो गए हैं गलती से, रेगुलेटरी बॉडीज़ की इस पर नज़र नहीं है, तो प्लीज़ एज अ सिटीजन, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, आप इन चीज़ों पर इन लोगों को भाई रिपोर्ट करो ताकि इस तरीके की चीज़ें ना हो। कुछ टाइम पहले सबने देखा था कि एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पर एक यूट्यूबर मिथिलेश अपनी जो रशियन वाइफ है उनके साथ घूम फिर रहे थे, तो उनकी वाइफ को किस तरीके से 6000 INR के जो कमेंट्स उन पर पास किए गए। 6000 INR बोले आपने? आप 6000 INR किसको बोलते हैं? समझता नहीं, पुलिस को बुलाना इधर। तेरा 2 मिनट में चर्बी निकालता हूँ। फैमिली के साथ जा रहा हूँ, बोलता 6000 INR। आपको कहा मैंने? किसको बोला? मेरे को समझता नहीं है। मेरी वाइफ रशियन है तो उल्टा सीधा बोल रहा है, मेरे को समझ। मतलब सीरियसली यार। और इसके पीछे बहुत बड़ा रोल्स है उन कॉमेडियंस का जो उन पर जोक बनाते। एक दिन मैं घर आया, पापा स्ट्रेस में कह रहे बेटा आज कमर कस ले। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा 21,000 डाल रहा हूँ आज। मैंने कहा ज्यादा नहीं है? कह रहा ज्यादा लग रहा है। मैंने कहा बहुत ज्यादा है पापा, 6000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। किसी भी महिला पर, कहीं की भी लेडी पर आप जोक बना क्यों रहे हो यार?
क्या आपको कहीं से भी ऐसे जोक लगता है कि पहली बात इनमें हंसी कहाँ है, इनमें सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता है, इनमें सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी है। तो प्लीज़ ऐसे जोक मत बनाओ, क्योंकि अच्छी चीज़ें तो हमारे यहाँ लोग सीखे ना सीखे, लेकिन बुरी चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसे जोक्स बनाना बंद कर दो, ठीक है। कोई भी गालियों वाले जोक्स तो तुम दब के देते ही हो जो तुम्हारी नज़र में जोक्स हैं, लेकिन ऐसे जोक्स महिलाओं पर ऐसे घटिया जोक्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इन्हीं जोक्स का नतीजा था कि आज रशियन लड़कियों के लिए, जैसा मिथिलेश की वाइफ के साथ हुआ, और आज भी ढेर सारी रशियन लड़कियां जब भी यहाँ आती हैं उनके कमेंट सेक्शन में भी जाकर ये लोग उनके लिए गंदा गंदा लिखते हैं। और इसके अलावा बात है कि ये कैसे होगा, ये सब कैसे चल रहा है, ये सब आप सोचो कि हम एक तरफ हमारे भारत में हम कहते हैं महिलाओं का सम्मान करते हैं, हमारे यहाँ कंचक रखी जाती है, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, हर रूप को पूजा जाता है, माँ के व्रत रखे जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम क्यों भूल जाते हैं? कंचक के बाद, नवरात्रि के बाद क्या महिलाओं का सम्मान नहीं बनता? जिस तरह से आप माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, उसी तरह से आपको एक नारी का भी सम्मान करना चाहिए, एक लड़की का भी सम्मान करनी चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट अ वुमन, चाहे वो आपके घर की है चाहे बाहर की है। और प्लीज़ अगर आपको ऐसे वीडियोस दिखते हैं जहाँ पर किसी भी लेडी को गलत बोला जा रहा है, उसके ऊपर इतनी गंदी गंदी बातें बोली जा रही हैं, तो प्लीज़ ऐसे वीडियो को रिपोर्ट ज़रूर कीजिए। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो इस वीडियो के थ्रू मैं रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ, इस वीडियो के थ्रू मैं सभी आदमी जो हैं, जितने भी मेल इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मा है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेडीज़ का रिस्पेक्ट करने की, उनका सम्मान करने की, चाहे वो आपके देश की हैं चाहे कि आपके फॉरेन की हैं। प्लीज़ उनके रिस्पेक्ट करिए। ऐसे घटिया लोगों को जो लेडीज़ पर घटिया बोलते हैं, प्लीज़ उन्हें सपोर्ट मत कीजिए, और ना ही खुद इस तरीके की चीज़ें कीजिए। तभी जाकर हमारा जो हम कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करते हैं हमारे भारत में, वो वाली चीज़ जो है कहीं ना कहीं तब हमें ठीक दिखती हुई नजर आएगी। सो आज के वीडियो में बस इतना है गाइस। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।